सकते हैं। वो लोग तो ले आके एकदम मौत के कगार में खड़ा कर दिए। का पर्व का त्योहार उसको तो हम लोग जान भी नहीं करते हैं, पैसा का क्या करने, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। घर में तो अभी 2 साल से मायूसी है, मायूसी बढ़ते जा रहा है। पहले देखिए कोई नेता पक्ष हो विपक्ष हो, कोई नेता आपको सुनने वाला नहीं है, कान में रुई डाल के सोया हुआ है। इस वक्त हम एचईसी गेट के बाहर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मजदूर जो यहाँ पे एचईसी कर्मी हैं वो खड़े हैं। पिछले 24 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है। सामने दुर्गा पूजा है। ये एक ऐसा पूजा होता है जहां अपने परिवार के साथ खुशी मनाने का त्योहार होता है, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो आखिर ये जो पूजा का खुशी है वो कैसे मिलेगा। आइए इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कितने दिनों से सैलरी नहीं मिली है, क्या कुछ चल रहा है एचईसी में, सारी जो चीजें हैं वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मनोज पाठक, ठेका मजदूर। आज हम लोग को 24 महीना से सैलरी नहीं मिला है यहाँ के कर्मचारी का, और दुर्गा पूजा का समय आ गया है। सारा का स्थिति देखिए, सारे लोग मायूसी में हैं, और यहाँ तक है कि यहाँ के सप्लाई कर्मी को 17 जनवरी से 1632 कर्मचारी को इन लोगों ने बाहर कर दिया है। हम लोग आंदोलनरत थे एचईसी बचाने को लेकर, सैलरी को लेकर, कार्यशील पूंजी को लेकर और एचईसी चलाने को लेकर, लेकिन आज तक मैनेजमेंट सिर्फ आश्वासन देते रहा कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक देखिए अंदर नहीं किए हैं। लेकिन कल कुछ आश्वासन मिला है मैनेजमेंट की तरफ से कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोग को 1600 कर्मचारी जो बाहर हैं ले जाया जाएगा। डायरेक्ट रूप से हम ले जाएंगे, लेकिन अब ये आश्वासन सही में इनकी बात रहती है कि फिर पूरा आश्वासन रहता है कि आपको 1 सप्ताह में फिर क्षण के सामने दुर्गा पूजा है, ये खुशियों का त्योहार होता है, कैसे फिर घर में खुशियां मनेंगी? घर में तो अभी 2 साल से मायूसी है, मायूसी बढ़ते जा रहा है। पहले देखिए कि यहाँ के हम लोग का बच्चा लोग जितना स्कूल में पढ़ते थे सभी का नाम कटते गया। अब यहाँ दूध वाला तगादा कर रहा है, दूध बंद कर रहे हैं, कोई लोग सब्जी बंद कर रहे हैं, माल भात खा रहे हैं, किसी को बहुत तरह की कोई परेशानी है तो उसको टेकल कर रहे हैं। और यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय हो गया है मजदूर का। इतना हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एक समय में एचईसी का शान रहा करता था, जिस समय हम लोग का फादर लोग भी यहाँ काम किए। 1960 से ये कंपनी बहुत सुचारू रूप से चलती थी और यहाँ पर नौकरी करना एक सम्मान का स्थिति होता था। लेकिन आज देखिए कि शर्म महसूस होता है कि हम लोग कहें कि हम एचईसी में काम करते हैं, जहाँ 24 महीना से सैलरी नहीं, प्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया है, मैनेजमेंट नाम का चीज नहीं, सरकार नाम का चीज नहीं, कहीं से कोई भी आशा का किरण अभी तक 2 साल में नहीं दिखा है। मैडम आप बताइए, कितने दिनों से पैसा नहीं मिला है? 24 महीना से। दुर्गा पूजा है, कैसे दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा का पर्व का त्योहार उसको तो हम लोग जान भी नहीं करते हैं, पैसा का क्या करने, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। हम लोग को तो पैसा नहीं मिला है बहुत 1 साल से। कैसे फिर दुर्गा पूजा मनेगा? बच्चे कैसे? बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को, हम लोग कैसे अपना चला रहे हैं अभी। दुर्गा पूजा मनेगा? दुर्गा पूजा अब मान लेते हैं हम लोग का आस्था का चीज है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और लंबा पूजा यही दुर्गा पूजा होता है, और 9 दिन का पूजा 10 दिन का होता है। और इसमें अगर मान लेते हैं कि प्रबंधन तनख्वाह पेमेंट नहीं करती है तो समझ जाइए कि मैंने क्या हो रहा नहीं हो रहा है। ऐसा तो कभी वैसा साल नहीं आया था कि दुर्गा पूजा में, दीपावली में आपको पैसा नहीं दिया गया। कहीं से व्यवस्था करके प्रबंधन का काम है कि मैंने कर्मचारी लोग को कम से कम पूजा के टाइम पर 1 महीना 2 महीना जो सकान हो उसको उतना वो कर सके। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने मायूसी तो पूरा है। अभी लेडीज से बात की है, लेडीज हकीकत बताइए आपको। बगल वाले थोड़े पाठक जी मिस किए बोलने में कि 1632 नहीं, वो तो हम लोग को मालूम भी नहीं चल रहा है कितने 1600 में जिंदा है मर गए हैं। वो तो हम लोग बैठक में बैठे थे, डायरेक्टर साहब बोले कि नहीं 1622 आदमी आप लोग टोटल थे, जो कि 20-22 आदमी भगवान को प्यारे हो गए। फिर भी 1600 आदमी हैं, बहुत जल्द ले जाएंगे आप लोग को, ये करेंगे। अरे ले जाने ठीक है, वो तो अपना ही में, लेकिन जो अभी वेतन दे देते आप तो इसका जो बाजार है एचईसी क्षेत्र में सब खुशहाल हो जाता है, टोटल आदमी खुशहाल होता। हम लोग का भी थोड़ा बढ़िया पूजा मानता, थोड़ा सा रौनक आता बाल बच्चों के लिए। जो भी क्या कहता है प्रबंधन तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। अभी यूनियन के नेता लोग हैं, वो लोग गए थे मिलने के लिए पेमेंट इशू पे, तो डायरेक्ट मना कर दिए कि नहीं है पैसा नहीं देंगे।
सब प्रबंधन के यही करना। तो नहीं देंगे तो आखिर मान लेते हैं आप लोग इसी तरह करके, उनका तो त्योहार मन रहा है, वो तो भेल से मैंने ताल्लुक रखते हैं, तो भेल से 30 के 30 पेमेंट आता है, उनका तो बढ़िया से खुशहाल मन रहा। लेकिन हम लोग का नदारत करके और यहाँ कुर्सी में बैठ रहे हैं, कौन मुंह लेकर के हम बैठ रहे हैं भाई? इन लोग को तो शर्म आना चाहिए कि हम तनख्वाह अपना पेट भर रहे हैं और मजदूर लोग भूखे एकदम रोड में पड़ा हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो एकदम ना इंसाफी है। और हम वैसे व्यक्ति जो पद ग्रहण किए हुए हैं, डायरेक्टर पद हो या जीएम पद हो, आज के तारीख में सारे आदमी मने एकदम दिक्कत में है, दुख की गाड़ी में है। किसी को पेमेंट तनख्वाह जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जो वहाँ भेल वाले मैनेजमेंट यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोग को तनख्वाह सारा कुछ फैसिलिटी मिल रहा है। तो अगर उन लोग इज्जतदार रहते, कर्मचारी के हित में रहते, तो जाकर के रिजाइन मार के वहां बैठ जाते, बेल में कहते कि भाई हम लोग का पेट भर रहा है और उतने कर्मचारी का हम मौत आंखों देखी नहीं देख सकते हैं। वो लोग तो ले आके एकदम मौत के कगार में खड़ा कर दिए। ऐसा प्रबंधन है यहाँ का। और कोई नेता, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई नेता आपको सुनने वाला नहीं है, कान में रुई डाल के सोया हुआ है। संजय सेठ जी सांसद हैं, वहाँ दुर्गा पूजा जो हो रहा विधानसभा के बगल में, डेली पर डे एक दिन बीच करके आ रहे हैं, वहाँ फोटो वीडियो सारा कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आते कभी। एक बार भी मैंने वो यहाँ पर आ जाते तो हम लोग जान जाते कि चलिए सांसद है, रांची के सांसद है, कम से कम मजदूर के बीच में तो है। लेकिन आज हम लोग 9 महीना से 17 जनवरी से यहाँ बैठे हुए हैं, एक दिन में विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई यहाँ पर नहीं है, सब नदारत है। इसलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं कि वोट का भी बहिष्कार करेंगे, भरे घर में बैठा रहेंगे, लेकिन घर से नहीं निकलेंगे वोट मारने के लिए। वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो लोग जनता से वोट ले लेते हैं और एक दिन झाके मारने 1600 परिवार का सोचिए कि कितना परिवार वाला है, बाल बच्चा लेकर के है। और 1600 आज कगार पर है, मौत के कगार पर एकदम लटका हुआ है, सड़क में कुत्ता बना के रख दिया है, कुछ वैल्यू नहीं, जबकि रीढ़ की हड्डी एचईसी का यही सप्लाई कर्मी। उत्सव के घड़ी में एचईसी परिवार के एक कर्मचारी जिन्होंने अपना जवानी इस फैक्ट्री को दिया और देश नहीं विदेश में और अंतरिक्ष तक अपना नाम रोशन किया, ऐसे घड़ी में जब इस उत्साह के घड़ी में जब ये 24 महीना का वेतन में से 3 महीना का भी 6 महीना का भी वेतन नहीं देंगे और उनके घर में त्योहार मनेगा। मैं खुद इस वर्ष किसी भी त्योहार में अभी तक शरीक नहीं हुआ हूँ कि जब हमारे भाई जब भूखे रो रहे हैं, फिर हम किस मुंह से जाएं किसी उत्सव मनाने। और इनका ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ थोड़ा सा मैनेजमेंट, अगर यदि मिसमैनेजमेंट के कारण ये सब ये कारण हो रहा है और कोई बड़ा कारण नहीं है। इतनी बड़ी फैक्ट्री जो विश्व स्तर की फैक्ट्री है और इसके मजदूर जब भूखे मरे हैं और कितने लोग बीमारी से मर गए, इन लोगों का मेडिकल इलाज बंद हो चुका है। आज के डेट में किसी भी डॉक्टर से दिखाने जाइए तो 500 रुपए से कम फीस तो लेता नहीं है और बिना फीस का आपका कोई दवा दारू भी नहीं होगा। जब पैसा ही नहीं है तो क्या देखेंगे और करेंगे? सब भूख के कगार पर सब मर रहे हैं। मैनेजमेंट को चाहिए जितना जल्द से जल्द हो इनका वेतन इशू करे, चाहे वो जैसे जहां से लाए। वो मजदूर का दिक्कत नहीं है, वो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कि वो कहाँ से पैसा लाए, क्योंकि काम आपने कराया है। ये प्रॉब्लम है वो अभी हमारे मजदूर भाई ने जो अभी बताया, ये तो बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा झारखंड राज्य के अंतर्गत हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, जो कि एशिया महादेश की सबसे बड़ी कंपनी आज भी है और ये इतिहास गवाह है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रबंधक महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यथावत जितने भी हमारे कर्मचारी भाई लोग काम आपके कारखाना के अंतर्गत जो काम करते थे, उनको सबसे पहला है कि पुनः अपने काम पर उनको वापस आने का आदेश दिया जाए। चूंकि लंबे समय से इन्होंने 20 से 25 वर्षों तक इन्होंने कंपनी में सेवा दिया है और लगातार देते आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इन्होंने जो भी काम किया, इनका मजदूरी इनके यहाँ बकाया है लगभग 24 महीनों से, तो उस मजदूरी को भी भुगतान करने का जो कोई ना कोई रास्ता ये निकाले, क्योंकि इनके द्वारा जो काम किया गया जरूर कहीं ना कहीं हमारे एचईसी को उससे फायदा हुई है। तो उसी के एवज में मैं आपके चैनल के माध्यम से या झारखंड सरकार से या भारत सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यथाशीघ्र इन लोगों का जो मसला है
बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उनको यथाशीघ्र समाधान मिलनी चाहिए और प्रबंधक महोदय को भी इस पर सार्थक एक विचार विमर्श करते हुए इन लोगों का जो अधिकार है, जो वंचित रखने का इन्होंने काम किया है, उनको पूर्णतः इनको अधिकार मिलनी चाहिए।